एपिसोड 63। थोड़ा कम दिखावा रखना। उदयपुर नगर एक विशाल नगर था जिसकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक थी। आकार और समृद्धि के लिहाज से जिंग राज्य के सभी नगरों में यह केवल राजधानी से ही थोड़ा कम था। उदयपुर नगर की समृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से तलवार संप्रदाय और महान असंख्य पर्वत को जाता था। भले ही तलवार संप्रदाय 6 महान संप्रदायों में सबसे नीचे गिना जाता था, लेकिन उसके संसाधन भंडार और उच्च शक्तियां ऐसी थी कि कोई भी उन्हें हल्के में लेने का साहस नहीं करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तलवार संप्रदाय स्वयं में एक बड़ा उपभोक्ता भी था। तलवार संप्रदाय की जनसंख्या बहुत विशाल थी। यद्यपि ये लोग अधिकार अधिकतर प्रोफाउंडर थे, फिर भी इन्हें कपड़े और भोजन की आवश्यकता होती थी और हमेशा सबसे अच्छा पहनना, सबसे अच्छा खाना चाहते थे। इसके अलावा अन्य प्रकार के खर्च भी थे, इसलिए तलवार संप्रदाय का सांसारिक संसार में व्यापार था, जिससे सामान्य लोग द्वारा संचालित किया जाता था। इन व्यापारों के लिए तलवार संप्रदाय ने उदय सूर्य नगर को चुना, जहाँ एक महान असंख्य पर्वतों की बात है। उसका योगदान भी खर्चे के कारण ही था, लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए तलवार संप्रदाय के सदस्य नहीं, बल्कि वे भाड़े के योद्धा थे जो पर्वतों में औषधियाँ खोजने और अंध पशुओं का शिकार करने जाते थे। इन सभी को सामान खरीदने की जगह चाहिए होती थी, और वह जगह थी उदयसूर नगर। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी आरावीर धीरे धीरे भीड़ की ओर आवाजें सुनना शुरू की। शोर बढ़ता गया। कुछ ही पलों बाद वीर की आंखें खुली। उसके सामने 20 वर्ष की अधिक आयु की एक युवक खड़ा था। वीर को जागते देख उस युवक ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भ्राता, आप जाग गए। वीर उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? युवक ने सम्मान से सिर झुकाकर, कनिष्ठ का नाम नान है। मैं तलवार संप्रदाय का मानद शिष्य हूँ। उदयपुर नगर में आने वाले संप्रदाय शिष्यों की सेवा करना मेरा कार्य है, और मैं इस सुख सराय का प्रबंधन भी हूँ। मानस शिष्य? वीर ने हल्का सा भौहें सिकोड़ी, लेकिन तुरंत समझ गया। मानस शिष्य वे शिष्य थे जो संसारिक संसार में तलवार संप्रदाय के व्यापार संभालते थे। उनकी स्थिति लगभग श्रम शिष्यों जैसी होती थी, लेकिन वे थोड़ा बेहतर थे, क्योंकि उनके नाम तलवार संप्रदाय की शिष्य सूची में दर्ज होते थे, और यदि वे पर्याप्त योगदान दें तो उन्हें बाहरी आंगन के शिष्य भी बना दिया सकते थे। वीर ने मानद की साधना देखी और थोड़ा चकित हुआ। नश्वर लोक का नवम स्तर। हालांकि 20 वर्ष से अधिक आयु में यह स्तर तलवार संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वीर ने विचार छोड़ते हुए पूछा, भ्राता मान, क्या आप उदयपुर नगर की तावीज आचार्य संघ के कोई शाखा से हैं? वीर ने संबोधन में नान चौंक गया और जल्दी से बोला, वरिष्ठ भ्राता, मुझे कनिष्ठ या छोटे नान कहिए, यह काफी है। मैं संबोधन सहन नहीं कर सकता। उदयपुर नगर आने वाले अधिकांश संप्रदाय शिष्य अत्यंत घमंडी होते थे और मानस शिष्यों को नीचे नजर से देखते थे। ऐसे में नान कैसे वीर को ऐसा सम्मान लेने की कोशिश करता? वीर मुस्कुराया और बोला, भ्राता नान, तुम संप्रदाय के मानस शिष्य हो। एक ही संप्रदाय के होने के कारण हम भाई हैं। भले ही दूसरे ऐसा ना सोचें, लेकिन मैं ऐसा ही मानता हूँ। इस बात को छोड़ो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वीर स्वयं कभी एक श्रम शिष्य रह चुका था, जिसकी स्थिति मानस शिष्य से भी नीचे थे, इसलिए उसे यह अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सुनकर नान ने वीर को ध्यान से देखा। उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। उसका मन तुरंत वीर के प्रति अच्छा हो गया। पहले यहाँ तावीज आचार्य संघ नहीं था, लेकिन जब उदयपुर नगर की समृद्धि राजधानी के बराबर होने लगी, तब यहाँ उसकी शाखा खुली। क्या वरिष्ठ भ्राता वहाँ जाना चाहते हैं? वीर ने सिर हिलाया। हाँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? सच कहूँ तो मेरी पहली बार है यहाँ, मुझे नगर के बारे में कुछ नहीं पता। जरूर, नान ने तुरंत सहमति दे दी। दोनों ने अभी निकलने ही वाले थे कि अचानक दूरसंचार संरचना
में ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ। एक युवक जिसने बाहरी आंगन के शिष्य का वस्त्र पहना था, उसने उसमें से बाहर निकला। उसने वीर पर एक नजर डाली। जब उसने देखा कि वीर ने तलवार संप्रदाय की वेशभूषा नहीं पहनी, तो उसने नान से कहा, छोटे नान, मेरे लिए सूखा भोजन तैयार करो और अलग अलग शैलियों के 5-5 कपड़े। ध्यान रहे, मुझे केवल दक्षिणी शैली के कपड़े चाहिए, जल्दी करो, मुझे जल्दी है। नान ने थोड़ा हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भ्राता फैन, मैंने पहले ही इस वरिष्ठ भ्राता को ले जाने का वादा किया है। क्या मैं इन्हें छोड़कर लौटने का समय आपकी चीजें खरीद लूं? फैन थोड़ा चौंका, फिर वीर को देखा। तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो? वीर ने हल्की सी भौं सिकोड़कर कहा, सिर हिलाया, मैं अभी बाहरी आंगन का शिष्य बना हूँ। फैंग के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। ओह, तो बाहरी शिष्य है। उसने नान को घूर कर देखा। मेरे काम पहले निपटाओ, अगर देर हुई तो मुझ पर निर्दयी होने का दोष मत देना। नए बाहरी शिष्यों को पुराने शिष्य अक्सर सताते थे। फैंग के साथ भी ऐसा हुआ था, और अब वह वही करना चाहता था। नान ने असमंजस से वीर की ओर देखा। अगर वीर को जल्दी ना हो तो वह पहले फैन का काम निपटा सकता है। वीर तुरंत समझ गया और बोला, भ्राता नान, कृपया मुझे पहले ले चलो। उसका समय बेहद कीमती था, ऊपर से फैन का घमंडी रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैन की आंखें सिकुड़ गई। कनिष्ठ भ्राता, वरिष्ठ भ्राता, तुम एक सिद्धांत सिखाता हूँ, थोड़ा कम दिखावा रखा करो, सीखो, नहीं तो तलवार संप्रदाय में जीना मुश्किल हो जाएगा। वीर मुस्कुराया, आप सही कह रहे, दिखावा ना किया जाए तो जीवन आसान होता है, लेकिन मैं भी आपको एक सिद्धांत सिखाऊंगा, शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं। आपको क्या लगता है? ओह, फेंग हंसा। जो कनिष्ठ भ्राता मुझे करना चाहता है, आओ तुम्हारी अद्भुत क्षमता देखूं। यह कहते ही वह आगे बढ़ा और मुक्का मारा। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी। एक आकृति उड़ती हुई दीवार से जा टकराई। वीर ने मुक्का वापस खींचा और दीवार के पास गिरे फैंग को देखते हुए बोला, सिर्फ नश्वर लोग के नवम स्तर की शक्ति लेकर तुम इतना घमंड करते हो? थोड़ा सा कम दिखावा कर लेते तो मर नहीं जाते। नान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। हे भगवान, नश्वर लोक का नवम स्तर और एक ही वार में पराजित। फेंग धीरे धीरे खड़ा हुआ, होंठ से खून पूछता हुआ उसकी आंखें डर से चमक उठी। तो तुम कौन हो? वीर। यह कहकर वीर मुड़ते हुए कहा, भ्राता नान, मुझे ताबीज आचार संग ले चलो। वीर को को वीर को फेंग जैसे घमंडी शिष्यों से कोई लगाव नहीं था। नान यांत्रिक सा सिर हिलाते हुए बाहर ले गया। उसके मन में अब वही मुक्का घूम रहा था, बहुत तेज, सच में बहुत तेज। वीर अचानक, फेंग की आंखें फैल गई। वह वीर है जिसने 22वां स्तर पार किया है। वह बाहरी आंगन परीक्षा के समय गया था, इसलिए उसने वीर को पहचाना नहीं, लेकिन उसने उसका नाम जरूर सुना था। वीर 22वें स्तर तक पहुंचने की खबर केवल तलवार संप्रदाय में ही नहीं बल्कि बाहर भी फैल चुकी थी। यही कारण था वापस आ रहा कल होने वाली नई बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता देखने, वह वीर को देखने जिससे रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे पहले ही मिल जाएगा, उससे लड़ भी बैठेगा। और सबसे अविश्वसनीय बात, वीर एक ही बार में हरा दिया। वीर और नान की पीठ दूर जाते देखते हुए फेंग बुदबुदाया, जैसा सोचा था 22वें स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति कितना भयावह शक्तिशाली है।